हे गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में इंडिया की क्लीन एंड ग्रीन सिटी इंदौर से आपको बताना चाहता हूं। इस चैनल पर मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आपको शॉर्ट मेथड से प्लस बेसिक से। यदि आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आए तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला, यदि आप चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी आपको पूरा समझ आए तो इससे पहले मेरे साइड में यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप उस पर जाइएगा, फर्स्ट लेक्चर से देखिएगा और लास्ट लेक्चर तक देखेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। और एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ना किसी बुक का ना किसी एग्ज़ाम का, कि जो आपसे ना बने, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया गया है। इफ़ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। दिया गया है 9CR इक्वल टू 9CR+3 देन द वैल्यू ऑफ R। हमें ये निकालना है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो। तो लिखा क्या है हम देखते हैं। 9CR इक्वल टू मुझे दिया गया है 9CR+3 दिया गया है। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और मुझे जो फाइंड करना है वो R की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी करनी है भाई? R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। यदि आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें हमने बेसिक में पढ़ा था कि कभी भी मुझे दिया जा रहा है NCX बराबर NC बाय दिया जाएगा तो दो चीज़ें हो सकती। क्या क्या भाई? पहला तो हो सकता है X बराबर बाय होगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हमने देखा था क्या हो सकता है, X प्लस बाय बराबर N हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे जो हमें यूज करना हमारा ये सेकंड वाला पॉइंट यूज करना है। तो मैं बोलूँ X के प्लेस पर क्या है तो आप कहोगे सर R है, मैं कहूँगा ओके। मैं पूछूँ बाय के प्लेस पर क्या है तो आप कहोगे R+3 है, और बराबर यहाँ पर N के प्लेस पर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 2R+3 बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 9 हो गया। अब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2R बराबर हमें क्या मिल जाएगा भाई? 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको आप काटोगे तो R की जो वैल्यू आपकी आ रही होगी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको दिया गया है इफ़ 8R, यहाँ पर कितना आ गया भाई? 8 हो गया है। और यहाँ पर देखोगे तो ये कितना है? 8C2+ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, आप भी पढ़ सकते हैं। और फिर से हमसे R की वैल्यू ही पूछी गई है। ये दोनों ही कंडीशन है, ये भी जो है सेकंड वाली कंडीशन पर दिया गया है। तो हम फिर से क्या करेंगे? R प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? R+2 बराबर, अब यहाँ पर कितना आएगा भाई? N की वैल्यू कितनी आ रही? 8 आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको करोगे 2R+2 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ भाई तो क्या हो जाएगा? 2R बराबर 6 आ जाएगा। और इस 2 से इसको काटोगे तो R बराबर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे भाई? 3 आ रही है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं भाई हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सही क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये जो लिखा है 9C2R होगा, ये उसको क्या लिख दिया है? R2 लिख दिया, बट यहाँ पर है क्या? 2R है, ठीक है। और इसके बराबर मुझे दिया गया है 19CR+4 दिया गया है। ये भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, ठीक है। क्या हो जाता हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भाई? हमने देखा ये सेम फॉर्म में है, तो X प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? N होना चाहिए। हमने यही कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था, ठीक है। तो देखते भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? 2R प्लस, आप देखोगे R+4 हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा भाई? यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए ज़रा मुझे कि यहाँ से क्या आ जाएगा। एक मिनट, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी क्या?
हाँ भाई, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, ये 19 है, कितना है 19 है, ये याद रखना, ये भी 19 है, ये भी 19 है, ठीक है। तो हमने देखा 2r प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई 19 रख लेंगे। आप कहोगे ठीक है, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3r प्लस ये हमारा कितना हो गया 4 बराबर 19 आ जाएगा। इसको इस साइड लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 3r बराबर हमारा कितना आ गया भाई 15 आ गया। 3 से इसको काटोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं भाई। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसकी जगह मुझे दिया गया है 3 और इसकी जगह कितना है 15 है। बाकी तो क्वेश्चन हमारा सेम ही है, ठीक है, बाकी सब सेम है। हाँ भाई, यहाँ पर 2r नहीं है, इसमें भी है क्या मिस्टेक, ये 3 है, ठीक है, और 2r प्लस 3। देखते हैं, यदि कहीं मिस्टेक हो गई तो हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखते हैं इसको। हाँ भाई, क्या बोला गया है 15r इक्वल टू 15cr प्लस 3। अब हमें पता है यहाँ से क्या हो जाएंगे x बाई यानी r प्लस, आप कहोगे सर r प्लस 3 बराबर कितना आ रहा होगा यहाँ से हमारा, आप कहोगे 15 आएगा, ठीक है। ये 15 हो गया, यहाँ से आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 2r प्लस 3 बराबर 15 हो जाएगा। मैं कहूँ इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो आप कहोगे 2r बराबर कितना बचा होगा 12 बचा होगा, प्लस की चीज़ यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। इससे इसको काट दोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वाला ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है जरा हम वो देख लेते हैं कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है NCR, क्या दिया गया है NCR बराबर मुझे दिया गया है NCR माइनस 1 दिया गया। अच्छा, ये डिवाइड का साइन, सॉरी, ये किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये डिवाइड का साइन लगाया गया है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं तो भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इस चीज़ पर पहले फोकस कर लेते हैं, ठीक है। आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। चलो भाई, अब क्या करना है, यदि ये लिखा है NCR अपॉन, भाई डिवाइड का साइन है तो ये ऐसे ही आएगा, N ये हो जाएगा CR माइनस 1 हो जाएगा। क्या मैं बोलूँ, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कभी कभी इनको हम क्या कर, चलो इसको पहले खोल देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r इंटू यहाँ पर आएगा जो फैक्टोरियल n माइनस r आएगा। आप कहोगे ठीक है सर, और इसकी जगह पर मैं देखूँ तो क्या होगा फैक्टोरियल n और यहाँ पर जो आपका आ रहा होगा क्या हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n आएगा सबसे पहले, और इसमें से माइनस करूंगा मैं क्या r माइनस 1, बट माइनस का मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, पलट देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, यदि मैं यहाँ से बोलूँ आपसे तो फैक्टोरियल n ये कितना है फैक्टोरियल r, ठीक है। और अच्छा, इस फैक्टोरियल r को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, यदि आपको याद है फैक्टोरियल 7 मुझे लिखना होता था तो इसको मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखता था, एक इससे कम हो जाता था। यदि मैं पूछूँ यहाँ पर फैक्टोरियल r लिखा है और इसको एक कम करके लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो इसको कैसे लिखेंगे, r तो यही आ जाएगा और इंटू में जो फैक्टोरियल आएगा r माइनस 1 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पर क्या दिया गया है फिर मुझे, तो आप देखोगे फैक्टोरियल n माइनस r दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा भाई मेरे जब, तो ये वाली चीज़ तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो फैक्टोरियल n तो हमारा नीचे आ जाएगा। अब ये जो लिखा है तो फैक्टोरियल r माइनस 1 है इंटू, अब मुझे एक चीज़ बताओ,
मुझे किसी चीज़ को, भाई ये फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 लिखा है, इसमें से एक कम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे फैक्टोरियल 7 है, इसको मैं लिखूंगा तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ, यानी इसमें से एक कम करना पड़ेगा। और एक कम करने के लिए मैं यदि ये कर दूँ तो आप देखोगे एक से एक कट जाएगा और जो बचेगा कितना बचेगा, n माइनस आर बचा होगा फैक्टोरियल। आप कहोगे बिल्कुल सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगी, यही वाली टर्म आएगी, जैसे फैक्टोरियल 7 का 7 पहले आता है तो यहाँ पर कितना आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बच के आएगा फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा n माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल n से मैंने देखा मेरा फैक्टोरियल n कट जाएगा, ठीक है, और माइनस R1 से ये वाला कट जाएगा, और यहाँ से n माइनस आर से n माइनस आर कट जाएगा। जो बचा यहाँ पर R और यहाँ पर ये, तो कितना बचा भाई, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन, मैंने देखा कितना बचा, R बचा हुआ है। और यही हमारा ऑप्शन है। आप चाहें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी में जो दिया गया है वही हमारा आंसर है। कौन सा, ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसे मिलकर करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ और फिर इसे मिलकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ये वाला समझ आया होगा। यदि इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वीडियो को आगे पीछे करिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है देख लेते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 2nc3 रेशियो, क्या दिया गया है, रेशियो nc2 बराबर 44/3 दिया गया है। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है। तो निम्न में से r के किस मान के लिए, ठीक है, हमें बताना है किसका, r का मान बताना है भाई। क्या होगा यदि NCR बराबर 15 है, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि मैं इस साइड लिखना स्टार्ट करूंगा तो वो हट जाएगा, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हट जाएगा। अभी तो नहीं हटेगा, थोड़ी देर जब तक मैं यहाँ करूँगा, जैसे इस साइड आऊँगा क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर आप जानते होंगे रेशियो जो होता है एक तरीके से हमारा रेशियो जो होता है हमारा एक तरीके से भाग की फॉर्म होती है। यदि आपने देखा हो डिवाइड में उस चीज़ को हम लिख सकते हैं रेशियो को, ठीक है। तो इसको मैं यदि लिखूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप देखोगे ये जो दिया गया हुआ है 2n है ना, ये 2n है। मैं देखूँ 2n, ठीक है, फैक्टोरियल यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा है, एक मिनट रुके करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर मैंने देखा ये कितना इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2nc3 और अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ से nc2, और इसके बराबर क्या चल रहा है मेरे भाई, 44/3 चल रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप जानते ही होंगे कि रेशियो एक तरह का हमारा क्या होता है, डिवाइड फॉर्म भी होती है, ठीक है। चलो अब मैं इस वाले को यदि क्या करूं, खुलता हूं तो ये कितना होगा, ये 3 लिखा है तो भाई ये 3 बार खुलेगा, तो 2n इंटू आप देखोगे 2n माइनस 1, क्योंकि एक एक कम ही हो जाता है, ठीक है। फिर एक बार और कम होगा तो आप देखोगे 2n माइनस 2 आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, ठीक, ये 3 है तो इसको 3 से बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब इसके नीचे ये क्या लिखा है, अच्छा ये लिखने से अच्छा है, चलो यहीं लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब इस वाले को खोलना है तो n भाई 2 बार खुलेगा, ये n इंटू n माइनस 1 आएगा। आप कहोगे ठीक है, और मैं पूछूं यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर कट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो कट गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ से क्या हमारा 2 कॉमन नहीं निकल सकता, आप कहोगे बिल्कुल निकल सकता है। तो ये 2 पहले से है और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा ब्रैकेट लगा लेते हैं भाई, ठीक है, n, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, तो 2n माइनस 1 ही रहेगा ये। और मैं पूछूं ये वाला, तो यहाँ पर कितना बचा है, n माइनस 1 ही बचा है। आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ पर कितना है, 3 है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा था हमारे पास, यदि आपको याद हो
तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, आप कहोगे n माइनस 1 था और ये जो था हमने काट दिया था तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, साथ ही साथ आप देखोगे 44/3 चल रहा था। यहाँ से मैंने देखा ये कितना है, 44/3 है। अब मुझे एक चीज़ बताएं आप लोग, ठीक है, 4 से ये 4 से काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा, इस 3 से ये 3 चला जाएगा, और साथ ही आपको क्या दिख रहा है भाई कि और क्या कट सकता है अभी यहाँ से, 1 मिनट, और ये नीचे आएगा, सॉरी ये 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये n और n माइनस 1 जो था ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे हमारा n कट जाएगा, जो हमारे पास बच के आया तो आप देखोगे 2 यही बचा हुआ है। अब मैं इस साइड आ जाता हूँ तो कितना बचा है, 2n माइनस 1 बराबर, हमने देखा कितना बच रहा है, केवल 11 बच रहा है। ठीक है, इसको मैं इस साइड लेके जाऊँ, किसको, इस 1 को इस साइड ले जाऊँ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, कितना होगा, 2n बराबर 12 आ जाएगा, और इससे इसको काटोगे तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई भाई, 6 मिल गई। कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो 6c r बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि r बराबर यदि मैं 1 पुट करूं तो क्या होगा भाई, एक ही बार 6 खुलेगा, 6 × 1, तो भाई इसका तो आंसर 6 ही आना है, तो हमारा r की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। आप कहोगे ठीक है, यदि मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूं भाई तो क्या हो जाएगा, यदि मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो भाई ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ C2 हो जाएगा, और इसके बराबर 15 आ रहा है तो r की वैल्यू 2 ही होगी। तो हमने देखा भाई 6 × 5 खुलेगा, और यहाँ पर कितना आता है, 2 × 1 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे ये 3 बार जाएगा तो 3 × 5 = 15। जी हाँ, हमें समझ आया कि जो हमारा आंसर होगा 6c2 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो r की वैल्यू 2 नहीं दी है, क्योंकि हम जानते हैं इन जो वैल्यू किसकी होगी, 6c2 की होगी, वही वैल्यू 6c4 की होगी। तो इससे जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन 4 आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो एक बार इसे फिर से देखिएगा, निश्चित ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देख लेते हैं भाई क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसे मिलकर हम सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और वीडियो को पॉज कर उसे को सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और मैं देखता हूं इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बना है अच्छी बात है, नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसी पर बेस्ड है। तो क्या बोला गया है, NCr प्लस NCr माइनस 1 ये दिया गया है। अब इज इक्वल टू पूछा गया, क्या होता है, अब हमने इस चीज़ को जो याद किया था, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इसी पर आने वाले हैं 2-3, तो भाई n तो क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है तो n+1 हो जाता है, और इसमें से कौन सी टर्म आती है जो बड़ी वाली होती है, तो भाई बड़ी वाली कौन सी हमारी r है, तो इसका जो आंसर आएगा यही आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है A वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्या दिया गया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो मुझे दिया गया है 15c3, क्या दिया गया है भाई, 15c3 प्लस दिया गया है 15c13 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या होगा देख लेते भाई। हम जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको मैंने बताया था लास्ट वाली प्रीवियस वीडियो में कि जब ये दोनों पास पास आ जाएं या ज़्यादा बड़ा नंबर यहाँ पर आ जाए तो हम इन दोनों के डिफरेंस को लेते हैं। तो जो मान इसका होगा हमें पता है वही मान किसका होगा मेरे भाई, तो आप देखोगे 15c3 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला स्टेप तो ये है जो आपको करना है। अब मुझे पता है इस फॉर्मूले से कि भाई ऊपर वाली n तो क्या है, 1 बढ़ जाता है, तो भाई 15 की जगह कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 हो जाएगा।
ठीक है। और मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सा आता है, तो बड़ा वाला नंबर हमारा आता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 16C3 हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है ए ऑप्शन वो हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन मुझे दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले को भी हम साथ ही साथ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और इसकी जगह कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। ये कितना है, 21 है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना है इसको। ये 16 था, हाँ भाई। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे सर 5 का आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये भी 21 है, और ये भी हमारा 21 है। अब हम जानते हैं इसको यदि करना हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे भाई 21 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, एक बढ़ जाता है हमारा। और इसमें से कौन सी टर्म आएगी, तो आप कहोगे सर बड़ी वाली आएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 22C5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमारा जो ऑप्शन है डी है। 22 की जगह उसने 21 लिख दिया है, टाइपर का कुछ करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई क्या दिया गया है, और मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। एक बार भी क्वेश्चन को पॉज कर करने की कोशिश ज़रूर किया करें। इससे क्या होगा, बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यदि नहीं बनता है तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं भाई। क्या दिया गया है मुझे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। तो मुझे दिया गया है 35C4 प्लस, ठीक है, समेशन R=1 4 और 39 माइनस R/C3 दिया गया है। एक बार मैं भी इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ और मिलकर करते हैं इसे। दिया गया है 35C4 प्लस समेशन, ठीक है, आर की वैल्यू मुझे जो दी गई है 1 से दी गई है 4 तक। इस समीशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ। समीशन का मतलब होता है प्लस आर की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर मैं 4 तक रख सकता हूँ। यदि यहाँ पर लिखा होता R=1 to 7, तो मैं क्या कर सकता था भाई, 1 से रखना स्टार्ट करता और 7 तक मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकता था। यदि लिखा होता यहाँ पर 10, तो मैं R से 10 तक की वैल्यू लिख सकता था। आई होप कि आपको इस समीशन का मतलब समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन में। तो दिया गया है 39 माइनस R, ठीक है, और C3 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको सॉल्व हमें करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ नहीं है, उसी बार लास्ट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी पर है। तो करते हैं भाई, कैसे स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इसको तो सेम का सेम लिखो भाई, 35C4 प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू में यहाँ पर क्या कर दूँ, 1 पुट कर दूँ तो 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 38C3 आएगा। आप कहोगे ठीक है। अब मैं 2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा C3 प्लस। आप देखोगे कितने रख दिया भाई, जब 1 रखा तो 38, 2 रखा, 3 रखा। अब मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, 4 रख दूँ तो भाई यहाँ से कितना बचेगा 35C3 बचेगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, 35C4 और 35C3 आ गया है। हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो कौन सा भाई, ये तो बढ़कर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, और इनमें से कौन सा आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितना है 38C3 प्लस 37C3 प्लस 36C3। अब देखो आप इन दोनों में फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़कर के 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37C4 प्लस 38C3 प्लस 37C3 आ जाएगा। अब आप देखोगे फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 37 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ जाता है भाई। तो 38C4 प्लस यहाँ पर कितना बचा है
38C3। एक बार फिर से लगाओगे तो जो आंसर हमारा आ रहा होगा, एक बढ़ जाएगा 39 हो जाएगा और बड़ी वाली टर्म आ जाती भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन आपका जो आ रहा है यहाँ पर बी आ रहा है, नन ऑफ दीस। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलकर करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमें दिया गया है। देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सेम तरीके के दो क्वेश्चन मैं इसलिए रखता हूं हमारी सीट में, क्योंकि आपको क्वेश्चन यदि एक बार में थोड़ा कम समझ आए तो सेकेंड बार में वो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो भाई 47 दिया गया है, इसकी जगह कितना आ गया है 47 आ गया है। यहाँ पर तो 47 आ गया है भाई, इसकी जगह पर कितना आ गया है 5 आ गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पर 52 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 52 आ गया है, और ये तो 3 ही है, बाकी क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसे भी हम देख लेते हैं। मैंने देखा 47 तो सेम आएगा, अभी हमने देखा था, और C4 आ जाएगा। प्लस मैं पूछूं R की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, आप कहोगे 5 तक। R की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 51C3 आएगा। ओके, जब 2 पुट करोगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी C3। मैं कहूँ 3 पुट करोगे यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी 49C3, प्लस फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 48C3 हो जाएगा। 1 2 3 4 पुट कर चुके हैं, जो होगा 47C3 आ रहा होगा। अब मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा दूंगा तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाता है 47 से 48 हो जाएगा, और बड़ी वाली टर्म कौन सी है 4 है, तो ये आ जाएगा। प्लस मैंने देखा यहाँ पर कितना बचा था 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस ये कितना हो जाएगा 48C3। ठीक है, अब इसमें से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, आप देखोगे जो बढ़ जाएगी एक 48 से कितना हो गया 49C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे भाई तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगी। तो हमने देखा 50 और टर्म कौन सी आएगी, बड़ा वाला आता है 4 आएगा, प्लस 51C3 प्लस 50C3 इन दोनों में से। ठीक है, 50 से कितना हो जाएगा 51C4 प्लस ये कितना है 51C3 है, तो ये जो बढ़कर हो जाएगा 52C4 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमें नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नन ऑफ दीस आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप भी उसे पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूं, और मिलकर इसे फिर हम सॉल्व करते हैं।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारी स्क्रीन पर, बोला गया है इनमें 7 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ठीक है, हमें बताया गया है 7 क्या है भाई, मैन है, और साथ ही बताया गया है, और जो बताया गया है मुझे एंड, ठीक है, एंड कितनी भाई, एंड 3 वुमन है, कितनी है, 3 वुमन है। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज अ ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 2 वुमन बी फॉर्म। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि जो आपको ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है भाई, ग्रुप बनाना है, वो कितने का बनाना है, 5 मैन होने चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, वुमन का बनाना है। तो मुझे बताएं यहाँ पर मैन थे कितने, तो आप कहोगे 7 मैन थे सर। मैंने कहा ओके भाई, इनमें से कितने का बनाना है, आप कहोगे 5 का बनाना है, ओके। और साथ ही मुझे बताया गया है, और मैं पूछूं आपसे वुमन कितनी है तो 3, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में कितनी ली जा रही है, तो आप कहोगे 2 ली जा रही है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए मैं इन दोनों में का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि 7 के पास आ गया ये नंबर, बड़ा नंबर है, 7 को 5 बार हम नहीं खोलने से अच्छा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो 7C2 लिख सकता हूँ इसको मैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको तो भाई C2 ही रहने दो। ठीक है, चलो तो अब इसको हम करते हैं, तो कितना, इसका भी आप डिफरेंस ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों के, क्योंकि ये पास जा रहे थे। ठीक है, तो 7 को खोलोगे 2 बार जाएगा, 7 × 6 अपॉन 2 × 1 आएगा, आप कहोगे ठीक है सर। अब मैं इसको खोलूँ तो भाई ये तो कितना आना है, 3 ही आना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे इसको काटोगे तो कितने बार, 3 बार जाएगा, तो 7 तिया कितना होता है हमारा, 21 हो जाएगा, और 21 तिया कितना होता है, 63 हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है और उसे मिलकर सॉल्व करते हैं। तो मुझे जो दिया गया है क्वेश्चन में 8 पुरुषों और 10 महिलाओं में, अब कितने मेल हैं भाई, 8 मेल हैं, साथ ही में 10 वुमन है, और ग्रुप जो बनना है 5, तो इसमें क्या है, 5 पुरुष 5 मेल हैं, और क्या बोला गया है 6, ठीक है, 6 हमारी वुमन है। ठीक है, बना देते हैं भाई। 8 में से मैं पूछूं आपने कितने लोगों को सेलेक्ट किया है, तो आप कहोगे 5 को किया है, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से आपने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, तो आप देखोगे 6 को किया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस से मैं बनाऊंगा इसको, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा यदि मैं पूछूं तो 10C4 हो जाएगा। इसको मैं करूं भाई तो 8 × 7 × 6, 3 था, 3 बार खोल दिया। ठीक है, और ये खुलेगा तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना है, 10 है, 4 बार है तो ये 4 बार खुलेगा, 9, 8 और 7, 1 मिनट, 6 था तो 4 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। हाँ, ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 3 × 2। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 4 से काटूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 चला गया, 3 से इसको काटूंगा तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 6 से ये 6 कट जाएगा, 7 8 कितना होता है, 56 होता है, और यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है भाई, तो 7 या 21 यानी 210 आ गया है, 210 ये हो गया। अब मुझे बताइए भाई, 0 तो आना ही आना है, 21 पंचे कितना होता है, 105 की 5 आ गई, कैरी कितनी हो गई भाई, सॉरी 6 था, है ना, तो 21 छक्का कितना होता है, 112 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई ये, हाँ 1 2 6 होता है, 1 तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 12 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है, तो 5 और 1 ये 7 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ और मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉरी, अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 6 लड़के और 4 लड़कों के एक समूह से 4 बच्चों को चुनकर कितने समूह बनाए जा सकते हैं। मुझे जो बच्चे दिए गए हैं 6 बॉयज़ दिए गए हैं भाई, ओके, और साथ ही बताया गया है एंड मुझे बताया गया है कि इसमें 4 गर्ल्स हैं। कितनी है भाई गर्ल्स? 4 गर्ल्स हैं। और मुझे जो एक ग्रुप फॉर्म करना है या ग्रुप बनाना है, ठीक है, या टीम बनानी है, वो कितने बच्चों की बनानी है? तो आप देखोगे 4, ठीक है, 4 बच्चों की हमें क्या बनानी है? टीम बनानी है, ठीक है। हाँ ठीक है, कितना दिया? हाँ चलो यही है, ठीक है। चिल्ड्रंस के जो हमें बनाना है भाई, कितनी बनानी है? 4 बच्चे होने चाहिए एक टीम में। लेकिन साथ ही साथ मुझे बताया गया है कम से कम हर एक टीम में बॉयज़ होना चाहिए। क्या बताया गया है? कि कम से कम एक बॉयज़ होना ही होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एक बॉयज़ तो हमारा होना ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। मैं पूछूं बॉयज़ कितने, तो आप कहोगे सर बॉयज़ तो यहाँ पर 6 हैं, ओके। मैं बोलूं मिनिमम एक हमें क्या रखना है? बॉयज़ रखना है, तो एक बॉयज़ तो रहेगा ही रहेगा, ओके। मैं पूछूं 4 गर्ल्स है, इसमें से हम कितनी गर्ल्स? भाई 4 लोगों की टीम बनानी है, तो इसमें से हम 3 गर्ल्स रख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं पूछूं 6 बॉयज़ में से क्या मैं 2 बॉयज़ नहीं ले सकता? आप कहोगे बिल्कुल। या ऐसा हो सकता है, आए तो प्लस का साइन आएगा, बाकी टीम के लिए तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये कितना है? 4 है। 4 में से जब मैंने 2 बॉयज़ ले लिए तो अब कितना ले सकता हूँ? 2 ही गर्ल्स हो सकती है, आप कहोगे, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे 6 बॉयज़ में से क्या 3 बॉयज़ नहीं हो सकते? आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 4 गर्ल्स में से जब मैंने 3 बॉयज़ ले लिए तो एक ही गर्ल्स आएगी, आप कहोगे ठीक है। और मैं पूछूं आपसे क्या 4 के 4 ही बॉयज़ नहीं ले सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल ले सकते। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। भाई इसको 6 1 को करोगे तो 6 ही आएगा। भाई 4 और 3 का डिफरेंस आप देखोगे 1 होता है, इसको एक बार खोलोगे तो ये अभी यहाँ से 4 ही आएगा, ठीक है। ये क्या था? मल्टीप्लाई, हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब 6 को खोलोगे भाई कितने बार? 2 बार, तो 6 × 5 और ये कितना? 2 × 1 आएगा, ओके। इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 और यहाँ से कितना आएगा? 2 × 1 आएगा, ओके। मैंने देखा 6 × 5 × 4 क्योंकि 3 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? 3 × 2 × 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है? 1 है, तो ये एक ही बार खुलेगा, तो यहाँ से तो 4 ही आना है। प्लस अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 6 × 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? इसको करूँगा मैं तो 4 × ये कितना था? हाँ 2 था, तो 4 × कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, हाँ 2 था ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो हम 2 × 1 कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 चौका ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस अब मैं देखूँ यहाँ से कितना हो जाएगा? आप देखोगे 3, तो 5 या 15 आ जाएगा यहाँ से, ओके। यहाँ से देखूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 आ जाएगा यहाँ से, और इंटू इसमें अभी 4 का होगा। प्लस मैं देखूँ तो यहाँ पर कितना है? 3, तो 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये कितना है भाई? यहाँ से तो 24 ही आना है। प्लस अब देखो 15 छक्का कितना होता है? आप कहोगे 90 होता है सर। प्लस मैं जो पूछूँ 20 चौका कितना होता है? 80 होता है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं तो 8 दूनी 16 1 17, 170 हो गए। यहाँ पर 170 ये हो गया, और भाई इसको जोड़ दोगे इसमें और ये आ गया, ठीक है। तो हमने देखा ये तो आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 का 0 और कैरी 1, यानी 209 आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसे पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ और मिलकर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, ठीक है। अभी भी मुझे बताया गया है 6 बॉयज़ 4 गर्ल्स ही हैं,
बट अब जो टीम बननी है मेरे भाई वो कितने की बननी है, 5 चाइल्डों की बननी है। कितने चाइल्ड होने चाहिए, 5 चाइल्ड होने चाहिए। पहले क्या बोला गया था क्वेश्चन में, तो आप देखोगे कि कम से कम एक बॉयस होना चाहिए। क्या बोला गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कम से कम एक बॉयस तो होना ही होना चाहिए। बट इस वाले क्वेश्चन में जो बोला गया है मेरे से कि कम से कम एक गर्ल्स होनी चाहिए। क्वेश्चन वही है, हर एक चीज़ सेम है, बट अब इस पर जो कंसंट्रेट किया गया है वो गर्ल्स पर किया गया है। तो मैं थोड़ा सा गर्ल्स को आगे कर देता हूं जिसमें मुझे याद रहे, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 6 बॉयज़। ठीक है, करते हैं मिलकर। टीम जो बनानी है हमें 5 बच्चों की बनानी है। ठीक है, पहला मैं बोलूं गर्ल्स हमारी इसमें मोर इंपॉर्टेंट है, तो 4 गर्ल्स में से मैं क्या एक गर्ल्स नहीं ले सकता, आप कहोगे बिल्कुल। 6 बॉयज़ में से यदि 5 की बनानी है तो 4 हमारे बॉयज़ आएंगे, आप कहोगे बिल्कुल सर हमारे 4 बॉयज़ आएंगे। थोड़ा सा और इसको पास से लिखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, 4 गर्ल्स में से मैंने एक गर्ल्स ली। ठीक है, और 6 बॉयज़ में से हम कितने ले सकते हैं, 4 बॉयज़ ले सकते हैं, क्योंकि 5 लोगों की टीम बननी है। आप कहोगे ठीक है। प्लस अब मैंने देखा 4 गर्ल्स हैं, बट यहाँ पर क्या 2 गर्ल्स नहीं आ सकती, आप कहोगे बिल्कुल आ सकती हैं। और 6 बॉयज़ में से भाई 2 यहाँ आ गई हैं, 5 की बननी तो 3 ही आएंगी, आप कहोगे बिल्कुल। 4 गर्ल्स में से यहाँ पर 3 गर्ल्स ले ली मैंने। ठीक है, और मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या है, 6 बॉयज़ में से कितनी 3 आ गई हैं, तो 2 और गर्ल्स आएंगे, आप कहोगे ठीक है। अब मुझे बताएं, यदि मैं बोलूं एक ये भी हो सकता है कि 4 गर्ल्स में से 4 की 4 गर्ल्स हो जाए और एक बॉयज़ आ जाएगा यहाँ पर, तो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती, क्योंकि 5 की चाहिए है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इसको तो कुछ नहीं, ये तो 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ से देखो 2 का डिफरेंस है, तो 6 × 5 और 2 × 1 आएगा, आप कहोगे ठीक है सर। मैं देखूँ यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 3, और ये कितना हो जाएगा 2 × 1, ओह सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये तो हो जाएगा 6 × 5 × 4, और ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, प्लस यहाँ से देखोगे तो एक 4 ही बस आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का, 1 का, और एक ही बार को लेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हम देखेंगे 6 × 5 और 2 × 1 आएगा। अब इस वाले को और खोल लेते हैं भाई, प्लस 4 का 4 है, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा। एक ही तरीका हो सकता है इसका, कितना हो सकता है, 1 आएगा। 4 भाई मैं बोलूँ आपके पास 3 सेब है, और सॉरी 3 प्रकार के फल है और तीनों खाने हैं, तो एक ही तरीका हो सकता है कि तीनों के तीनों खा लो आप। ठीक है, इसी प्रकार से 4C4 का 1 हो जाएगा। मैंने देखा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर कितना है, 4 है भाई, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 से 3 तो 5 है 15 × 15 आएगा, आप कहोगे ठीक है सर। ठीक, यहाँ से देखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी यहाँ से 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, इनटू इसको करोगे तो ये 6 से 6, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस ठीक है यहाँ पर तो 4 ही आना है, और इसको काटोगे 3 बार यानी 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो 6 ही आना है। ठीक है, तो हमने देखा 15 चौका कितना होता है भाई, 60 हो जाता है, और 6 दूनी 12 यानी 120 ये आ जाएगा हमारा, प्लस 15 चौका 60 यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ से 6 आएगा, तो 6 दूनी 12 यानी 240 और 6 46 आना चाहिए। जो हमारा आंसर होगा 246 होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी क्लास के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन, और मिलकर करते हैं। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बताया गया है 8 लोगों के समूह में से 5 व्यक्तियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी तो हो नहीं सकता कुछ दुनिया में। ठीक है, तो करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो भाई मुझे दिया गया है 8 लोगों के समूह में 5 व्यक्तियों को कितने तरीके से कर सकते हो। मैंने देखा 8C5 है। ठीक है, हम जानते हैं कि 8 5 3 के बराबर हो जाएगा, ये आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इसी को तो करना है, 8 को 3 बार खोल दो भाई,
6/3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूनी 6, 7 8 कितना होता है 56 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 7 समूह में से 4 व्यक्तियों को करना है, 7C4 हो जाएगा, बराबर ये होगा किसका 7C3 का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है भाई, इसलिए हम इसका डिफरेंस ले लेते। कितने का था 3 का डिफरेंस था, तो इसको कर दिया। अब इसको 7 को कितने बार खोलना है, तो आप देखोगे 3 बार खोलना है, ठीक है। 3 दिया है इस वजह से, ये कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन दिया गया है हमें क्या दिया गया है, बी इसका भी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं फिर से आपको बेसिक पढ़ाऊंगा और उसकी नेक्स्ट वाली क्लास में आपको उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यदि वीडियो में अभी तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।